अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रफ़ीक अहमद एक नई वीडियो के साथ CMT कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग की तरफ से आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में कि लिक्विड लिमिट टेस्ट यानी जो अटरबर्ग लिमिट्स की नाम से मशहूर है कि ये टेस्ट किस लिए होता है और किस तरह होता है। अभी हम इस टेस्ट की आपको डिफिनीशन और इस टेस्ट की डिफिनीशन भी समझाएंगे कि ये किस तरह होता है, किस लिए होता है और किस किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन में चलते हैं। डिफिनीशन से पहले मैं आपको एक दो मेथड इसमें बताऊं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है स्ट्रीम D 4318 इसमें एक दो चीज़ें लिखी हुई है कि एक है मेथड ए और एक है मेथड बी। मेथड ए जो है वो है मल्टी पॉइंट टेस्ट और मेथड बी जो है वो है वन पॉइंट टेस्ट। मेथड बी वन पॉइंट टेस्ट ये है कि ये हम उस मटेरियल के लिए जो जनरल मटेरियल है उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जिस मटेरियल में ऑर्गेनिक हो या वो मरीन एनवायरमेंटल मटेरियल हो, मेथड बी उस मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होगा। और सबसे जो दूसरी बात है, जो सबसे अच्छी बात है, वो इस स्टैंडर्ड ने ये भी लिखी हुई है कि आप अगर मेथड बी टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके साथ जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि आप मेथड बी के हिसाब से टेस्ट कर लें, और अदरवाइज़ मेथड बी अलाउ नहीं है। आप मेथड ए जो स्टैंडर्ड रेफर भी करता है वो जो मल्टी पॉइंट टेस्ट है मेथड ए, आप वो परफॉर्म करेंगे। तो मेथड बी में एक ये चीज़ भी है कि मेथड बी इनएक्सपीरियंस लोग जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड में बाकायदा तौर पे ये लिखा गया है कि मेथड बी वो बंदे परफॉर्म करेंगे जो कि मोस्टली जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे, तो अदरवाइज मेथड ए परफॉर्म करना होगा। मेथड ए में भी, मेथड ए और मेथड बी इसमें भी सिंपल प्रिपरेशन में दो तरीके हैं, एक वेट प्रिपरेशन है, एक ड्राई प्रिपरेशन है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं डिफिनीशन के हवाले से। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि फर्स्ट नंबर पे आता है लिक्विड लिमिट, यानी द वाटर कंटेंट इन परसेंट ऑफ अ सॉइल एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान जो बाउंड्री है, यानी वो वाटर कंटेंट की वो परसेंट जो कि लिक्विड लिमिट यानी माया हालत जो है और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है, उस बाउंड्री को हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। उस बाउंड्री वाले वाटर परसेंट को हम लिक्विड लिमिट कहेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि प्लास्टिक लिमिट। तो ये प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि मैं आपको बताता चलूँ कि द वाटर कंटेंट इन परसेंट ऑफ अ सॉइल एट द बाउंड्री बिटवीन द प्लास्टिक एंड सेमी सॉलिड स्टेट, यानी जो प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड के दरमियान, यानी मटेरियल अब जितना भी मटेरियल ड्राई होता जाएगा प्लास्टिक लिमिट से तो वो सेमी सॉलिड की तरफ जाएगा। तो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक लिमिट के दरमियान जो बाउंड्री है उस बाउंड्री की वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट कहेंगे। अभी प्लास्टिक सॉइल क्या है, यानी इसके दरमियान देखिए बाज़ लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक सॉइल क्या चीज़ है। प्लास्टिक सॉइल वो चीज़ है कि अ सॉइल विच हैज़ अ रेंज ऑफ वाटर कंटेंट ओवर विच इज एक्सिबाइट प्लास्टिसिटी एंड विच विल रिटेन इन शेप ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग यानी ये मटेरियल की वो हालत होगी, जो सॉइल है ये सॉइल की वो हालत होगी जिसमें आपका मटेरियल प्लास्टिसिटी हालत में होगा, लेकिन वो जब ड्राई की तरफ जाएगा तो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। प्लास्टिक सॉइल की हालत जो है वो होगी कि वो वाटर कंटेंट जिसमें आपकी प्लास्टिक लिमिट तो मौजूद होगी, लेकिन जब ये ड्राइंग की तरफ जाएगा, ड्राई होता जाएगा, ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। इसके बाद आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो है द रेंज ऑफ वाटर ओवर विच अ सॉइल बिहेव प्लास्टिकली, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट वाटर परसेंट और प्लास्टिक लिमिट जो वाटर परसेंट है इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं।
अभी प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बाद अभी डिफिनीशन के बाद हम चलते हैं कि इसमें इक्विपमेंट हमारे पास किस तरह का इक्विपमेंट है और कौन कौन सा ऑपरेटर्स के बारे में मैं बताता चलूँ कि ऑपरेटर्स में हमारे पास लिक्विड लिमिट डिवाइस विद ग्रोइंग टूल, जिसकी सारी डायमेंशन आपको STM D4318 में मिलेंगी, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। उसकी जितनी भी डायमेंशन है वो STM D4318 पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इसमें वाटर कंटेंट कंटेनर होना लाजमी है। वाटर कंटेंट के लिए जो कंटेनर यूज़ होता है वो होने चाहिए। बैलेंस जो कि आपको 0.01 ग्राम का बैलेंस चाहिए इसमें, और मिक्सिंग एंड स्टोरेज कंटेनर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पिक्चर में मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि आपके साथ आसानी हो किसी भी चीज़ की, अगर कोई भी चीज़ उठाते हो ताकि उसकी डायमेंशन लेने में आसानी हो। इसमें ये है कि 2 टेस्ट इन्वॉल्व है, एक है लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट और दूसरे नंबर पे है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यानी लिक्विड लिमिट अलहदा है और प्लास्टिक लिमिट अलहदा है। जो मैंने आपको ये इक्विपमेंट के बारे में बताया, यानी लिक्विड लिमिट डिवाइस प्लस ग्रोइंग टूल, वाटर कंटेंट कंटेनर, बैलेंस और जो मिक्सिंग स्टोरेज कंटेनर है, तो ये लिक्विड लिमिट के काम आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्लास्टिक लिमिट। अभी प्लास्टिक लिमिट में क्या चीज़ें हैं? प्लास्टिक लिमिट में ये है कि आपके पास प्लास्टिक लिमिट में ग्लास जो होना चाहिए, ग्लास एक ग्राउंड ग्लास एक प्लेट होता है जो पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है। इसकी थिकनेस जो है वो 9.5 mm यानी 1 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास स्पेचुला जो है वो भी मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वॉश बॉटल, जब हम मटेरियल में पानी ऐड करते हैं एक ख़ास परसेंटेज के हिसाब से, तो उसके लिए वॉश बॉटल का होना ज़रूरी है। ड्राइंग ऑन इसके लिए होना ज़रूरी है। ये जो मैं आपके साथ ये जो शेयर कर रहा हूँ ये डिवाइसेस और ये सारी जो ऑपरेटर्स है, ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में तकरीबन दोनों में यूज़ होना है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि मटेरियल की प्रिपरेशन आपने करनी किस तरह है। तो मटेरियल की प्रिपरेशन है वो नंबर 40 सीयू पे मटेरियल हम पास लेते हैं, यानी 40 नंबर सीयू पे जो रिटेन मटेरियल होता है उसको हम डिस्कार्ड कर दें। जो पास मटेरियल होता है उसकी हम लिक्विड लिमिट के लिए 150 से लेकर 200 ग्राम तक वेट लेते हैं। उस मटेरियल में हम एक ख़ास मकदार में पानी मिलाते हैं कि इस टेस्ट में पहले आपके साथ एक बात मैंने शेयर की है कि ये टेस्ट जो करेगा वो बंदा क्या होगा, वो वेल एक्सपीरियंस होगा। यानी उस बंदे को इतना अंदाज़ा होगा कि इस मटेरियल की जो लिक्विड लिमिट यानी जो लिक्विड लिमिट की जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी कितनी तक है। तो आपने उसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें पानी डालना है, चाहे आपने 24% डालना है, चाहे 20% डालना है, 15% डालना है, 30% डालना है, वो एक्सपीरियंस बेस में आपने उसमें पानी मिलाना है। फिर उस मिक्सिंग मटेरियल को आपने डंप करके रखना है अप्रोक्सीमेटली 16 आवर के लिए। 16 आवर के बाद आपने सैंपल निकालना है, सैंपल की टेस्टिंग करनी है। जो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि एक है मेथड ए मल्टी पॉइंट टेस्ट, एक है मेथड बी 1 पॉइंट टेस्ट। तो जनरली जो यूज़ होता है वो मेथड ए ही है, जो स्टैंडर्ड भी रिकमेंड करता है कि मेथड ए यूज़ करें। तो मेथड ए में क्या है? मेथड ए में मुख्तलिफ ब्लोस पे कंसिस्टेंसी मालूम करते हैं। यानी हम ड्राई से वेट पे आएंगे। ड्राई से वेट पे किस तरह आएंगे कि हम कंसिस्टेंसी पहले 25 ब्लोस से लेकर 35 ब्लोस के ऊपर मालूम करेंगे, फिर 20 ब्लोस से लेकर 30 ब्लोस के दरमियान जो भी कंसिस्टेंसी उसकी आएगी वो चेक करेंगे, फिर 15 से लेकर 25 ब्लोस पे ये 3 ट्रायल हम करेंगे। यानी जब हम 25 से 35 का ट्रायल करेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल के फिर मिक्सिंग करेंगे, फिर 20 से 30 ब्लोज वाला ट्रायल करेंगे। इसके बाद जब सेकंड कंप्लीट हो जाए फिर हम थर्ड पे जाएंगे। थर्ड पे 15 से 25 ब्लोज वाली कंसिस्टेंसी मालूम करके उसका सैंपल लेंगे और मास्टर के लिए रखेंगे। अभी जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ उसमें जो है डिफिनीशन में कि हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी
मालूम करना है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस तरह मालूम करना है, वो प्लास्टिक लिमिट से हमें मालूम होगा। प्लास्टिक लिमिट कौन सी रेंज है, प्लास्टिक लिमिट वो रेंज है कि प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड मटेरियल के दरमियान जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या कहते हैं, उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। अब प्लास्टिक लिमिट हमने किस तरह करना है, प्लास्टिक लिमिट के लिए ये कि आपने 50 ग्राम का सैंपल लेना है। 50 ग्राम से आप जब इसमें पानी आप मिक्स करोगे तो उसको भी इतना ही टाइम दोगे जितना टाइम आपने लिक्विड लिमिट के लिए लिया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 16 आवर डंप करके रखना पड़ेगा सैंपल को, वो भी 40 नंबर सीव के पास होगा। इसमें आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ कि इसमें दो मेथड है, एक मेथड ए है, एक मेथड बी, यानी प्रिपरेशन में, सिंपल प्रिपरेशन में, सिंपल प्रोसीजर ए, प्रोसीजर बी। प्रोसीजर ए में ये है कि आप जिस तरह का मटेरियल लाते हो, अगर वो वेट कंडीशन में हो और सीव करने के काबिल हो तो आप एज इट इज़ उसको कर सकते हो, अगर नहीं तो आप उसको प्रोसीजर बी पे जाते हो, उसकी ड्राई करते हो, ड्राई के बाद सीव लगाते हो, फिर उसमें पानी ऐड करते हो। ये एक बात ध्यान में रखनी। तो अच्छा, तो चलते हैं प्लास्टिक लिमिट के हवाले से बता दें। प्लास्टिक लिमिट में ये है कि प्लास्टिक लिमिट जब हम 50 ग्राम का सैंपल लेंगे, 50 ग्राम सैंपल के बाद हम उसमें पानी मिलाएंगे, लिक्विड लिमिट जितना टाइम दिए हम अप्रोक्सीमेटली 16 आवर डाउन करके सैंपल रखेंगे। उसके बाद हम इसकी थ्रेड बनाएंगे। इसकी थ्रेड किस तरह बनाएंगे, थ्रेड इस तरह बनाएंगे कि हम जो ग्लास है, जो ग्राउंड ग्लास प्लेट है, उस ग्राउंड ग्लास प्लेट से या हथेली के ऊपर यानी इस तरह रोल करते जाएंगे, या हथेली से या फिंगर पे उसके ऊपर मटेरियल लेके उसको रोल करते जाएंगे। यानी मटेरियल कितना लोगे, मटेरियल हम लेंगे 1.5 या 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक हम मटेरियल लेंगे और उसकी फिंगर से उसकी रोलिंग करेंगे उस ग्लास के ऊपर। तो वो रोलिंग हमने 90 स्ट्रोक पर मिनट जो है ना वो रोलिंग करनी है। ये स्टैंडर्ड में बाकायदा लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं कि 90 स्ट्रोक पर मिनट आपने उसकी रोलिंग करनी है। तो वो रोलिंग जब आपकी 3.2 mm थिकनेस तक पहुंच जाए तो और उसमें क्रैक्स आ जाए तो वो आपकी प्लास्टिक लिमिट की हद है। यानी वो हद क्या है, वो प्लास्टिक लिमिट और सेमी सॉलिड स्टेट के दरमियान जो बाउंड्री है, ये वही बाउंड्री है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लास्टिक लिमिट है आपकी। तो ये वाला मटेरियल फिर हमने इसको भी ओवन में ड्राइंग के लिए रखना है और इसका मास्टर कंटेंट चेक करना है। तो जो हमने लिक्विड लिमिट के लिए मास्टर कंटेंट रखा है, वो मास्टर कंटेंट से हम इस मास्टर कंटेंट को, जो प्लास्टिक लिमिट के मास्टर कंटेंट है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाएगा। ये टेस्ट हम आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देंगे और इसकी कैलकुलेशन भी हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि 25 जो ब्लोज है, जो स्टैंडर्ड ब्लोज है वो 25 है। यानी 25 पे जो कंसिस्टेंसी, ये मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है, यानी पानी की जो परसेंटेज है, वो किस ब्लोज पे निकालनी है, जो स्टैंडर्ड ब्लोज है वो 25 है। यानी आपके पास जब ग्राफ लगेगा वो 15 से 25, 20 से 30, 25 से 35 ब्लोज पे ग्राफ्स लगेगा। ग्राफ लग के उस ग्राफ से आपने 25 ब्लोज का जो मास्टर कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट करना है। जो 25 ब्लोज पे जो मास्टर कंटेंट आपके पास आ जाएगा वो आपकी लिक्विड लिमिट होगा, लिक्विड लिमिट परसेंटेज होगी। और उस लिक्विड लिमिट को जो है से आप जो प्लास्टिक लिमिट है वो माइनस करके आपके साथ प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। तो आपके साथ हम टेस्ट शेयर भी करते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली के लिए हम लेबॉर्ट्री की तरफ चलते हैं, लेबॉर्ट्री की तरफ चल के आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली में ये टेस्ट होता किस तरह।
हैं दोस्त।